हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रवीण बागड़े पी के। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपको सीपीसीटी का पेपर पढ़ाने वाला हूं 17 अक्टूबर 2021 का। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये शिफ्ट फर्स्ट का पेपर हम लोग समझ रहे हैं। कल हमने जो है 16 अक्टूबर का पेपर समझा था सेकेंड पार्ट। इसके अलावा मैंने 16 अक्टूबर के दोनों शिफ्ट के पेपर को समझा दिया। इसके अलावा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे इस चैनल पर मैं सीपीसीटी और कंप्यूटर से रिलेटेड सारी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करवाने वाला हूं, थ्योरी पढ़ाने वाला हूं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आप मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसके बाद अक्टूबर के पेपर के बाद मैं आपको दिसंबर के सारे सीपीसीटी के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देने वाला हूं, और जनवरी में जो एक पेपर हुआ था उसका भी सॉल्यूशन दूंगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसके बाद ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि मेरे द्वारा बनाए जा रहे प्रत्येक ज्ञानवर्धक वीडियोस की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे आज हम 17 अक्टूबर के पेपर की। 17 अक्टूबर 2021 के पहले शिफ्ट के पेपर के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि कंप्यूटर थ्योरी का क्या पूछा था। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, डेटा सूचना को कंप्यूटर में खालिस्तान के रूप में सहेजी जाती है, यानी कि डेटा इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर एज। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कंप्यूटर में सूचनाओं को फाइल्स के रूप में स्टोर किया जाता है। फॉर काइंड ऑफ योर इंफॉर्मेशन, फाइल्स की डेफिनेशन होती है द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ वेरियस फैक्ट्स इज नोन एज फाइल्स, यानी कि कंप्यूटर में जानकारियों के व्यवस्थित समूह को, जो कि उपयोगी जानकारी होती है, यूजफुल इंफॉर्मेशन, द कलेक्शन ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन इज नोन एज फाइल। कंप्यूटर में उपयोगी जानकारी के समूह को फाइल कहते हैं, जबकि डायरेक्टरी जो होती है वो फाइल किस लोकेशन पे रखी है उसके पाथ को कहते हैं। और फ्लॉपीज जो होती है ये स्टोरेज डिवाइस होती है, और मैटर जो होता है ये हम जो वर्ड में टाइप करते हैं उसे मैटर कहते हैं। तो दोस्तों, डेटा को कंप्यूटर में फाइल्स के रूप में स्टोर किया जाता है। पहले का आंसर होगा फाइल्स। अब बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया हुआ है। खालिस्तान एक व्यापक शब्द है जो किसी कंपनी का व्यवसाय करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जैसे इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट का प्रयोग शामिल है। ई फार्मिंग, ई खरीद, ई विपणन या ई कॉमर्स। तो दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ब्लैंक इज द encompassing term that involves the use of electronic platforms like as intranets, extranets and internet to conduct a company's business, यानी यहाँ पर किसी कंपनी के बिजनेस के ऊपर बात की जा रही है। तो दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर की सहायता से किया जाने वाला व्यापार जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने दिया हुआ है कि निम्न में से साइज में सबसे छोटी कौन है? पीडीए सिस्टम यूनिट, नोटबुक सिस्टम यूनिट, डेस्कटॉप सिस्टम यूनिट या टैबलेट पीसी। तो दोस्तों, ये जो पीडीए होता है, पीडीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। जैसे कि कई लोग डिजिटल वॉच पहनते हैं, वो एक प्रकार का पीडीए होता है। पीडीए का मतलब ही होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यानी कि पर्सनल डिजिटल डिवाइस। तो ये जो होती है सबसे छोटी होती है, उसकी जो सिस्टम यूनिट होती है, उसका जो सीपीयू होता है वो सबसे छोटा होता है। जबकि नोटबुक का भी बड़ा होता है, डेस्कटॉप का भी बड़ा होता है, टैबलेट का भी बड़ा होता है, लेकिन पीडीए यानी पीडीए का सबसे छोटा होता है। इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर जाएंगे। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है दोस्तों आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्नलिखित में से मेमोरी की अपेक्षाकृत सर्वोच्च इकाई क्या है? गीगाबाइट, बाइट, मेगाबाइट या किलोबाइट। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही है सबसे छोटा होता है किलोबाइट, फिर होता है मेगाबाइट, फिर होता है गीगाबाइट, फिर होता है टेराबाइट और फिर होता है पेटाबाइट। तो यहाँ पर देखो दोस्तों दिया हुआ है, और सबसे छोटी होती है बाइट और उससे भी छोटी होती है बीट। बीट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है सबसे बड़ी है गीगाबाइट। क्या है? गीगाबाइट। तो मेमोरी वाला आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं। मैं आने वाले समय में आप कमेंट करेंगे तो और बना दूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। एक प्रोग्राम जो एक उच्च स्तरीय भाषा के स्रोत फाइल को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं? ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स ए हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड फाइल इनटू ए मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ट्रांसलेटर, असेंबलर, कंपाइलर एंड लिंकर। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कंप्यूटर में 3 प्रकार के ट्रांसलेटर प्रोग्राम होते हैं। एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर और एक होता है आपका असेंबलर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपाइलर की। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आपका जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर जो होता है
ये पूरे हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को, पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में मशीन कोड में बदल देता है, जबकि जो इंटरप्रेटर होता है ये एक एक लाइन को बदलता है, और असेंबलर जो होता है ये असेंबली भाषा के प्रोग्राम को मशीन कोड में बदलता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है कि वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन कोड में बदलता है। तो इंटरप्रेटर तो है ही नहीं, सिर्फ कंपाइलर है, तो कंपाइलर आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने दिया है, वेब पोर्टल में MSN का क्या होता है पूरा नाम। तो दोस्तों MSN जो है ये माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क का शॉर्ट नेम होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने में दिया हुआ है दोस्तों, विंडो विस्ता के स्पिनिंग टूल बार का कौन सा टूल यूजर के पेन, इंक और हाइलाइट्स को मिटाने की सुविधा देता है, ब्रश, इरेजर, पेन या पेंसिल। तो दोस्तों किसी भी चीज को मिटाने के लिए आप इरेजर का यूज करते हैं, और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि विंडो विस्ता के स्पिनिंग टूल में जो इंक और हाईलाइट को मिटाने के लिए जो टूल होता है उसे इरेजर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने डिस्प्ले हो रहा है, निम्नलिखित में से किस संटीपण पाठों यानी कि एनोटेटेड टेस्ट अनुदेशात्मक दिग्दर्शिकाओं और निर्देशिकाओं के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों हिंदी में अगर आपको थोड़ा एक लिस्ट लग रहा है तो आप इसे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एनोटेट टेस्ट एंड इंस्ट्रक्शनल गाइड्स एंड मैनुअल्स। तो उसे विकी न्यूज कहते हैं, या विकी बुक्स कहते हैं, या विकी कोड्स कहते हैं, या तो उसे विकी बुक्स कहा जाता है। दोस्तों MS वर्ड में या किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में, अगर आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं तो आपको एनोटेड टेस्ट और इंस्ट्रक्शनल गाइड्स और मैनुअल्स को देखने के लिए विकी बुक्स ऑप्शन का यूज करना होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कंट्रोल पैनल में फाइल को सहेजने के लिए किस फाइल फॉर्मेट का यूज किया जाता है। तो दोस्तों कंट्रोल पैनल के लिए जो फाइल फॉर्मेट अलॉटेड होता है वो .cpl होता है, बिल्कुल गाढ़ बांध लेना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है दोस्तों, पेंटियम शब्द किससे संबंधित है, डीवीडी, हार्ड डिस्क, माइक्रो प्रोसेसर, माउस। तो दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा पेंटियम कोर प्रोसेसर, पेंटियम डुअल कोर, पेंटियम सेकेंड, पेंटियम थर्ड। तो ये सारे जो हैं ये माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड टर्म है, तो इसका आंसर क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में वेब अनुप्रयोग का उपयोग कर दूर दराज के दर्शकों के लिए खुली प्रस्तुति को प्रसारित करने की कुंजी संयोजन क्या है, यानी कि व्हाट इज द कॉम्बिनेशन की टू ओपन प्रेजेंटेशन टू ए रिमोट ऑडियंस यूजिंग द पावर पॉइंट वेब एप्लीकेशन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। यानी कि जो हमारा रिमोट यूजर है उसे पावर पॉइंट प्रेजेंट करना है हमें, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। तो दोस्तों MS पावर पॉइंट में पावर पॉइंट को प्रेजेंट करने की शॉर्टकट की F5 होती है, यानी पावर पॉइंट स्टार्ट करने की शॉर्टकट की F5 होती है। लेकिन अगर आपको रिमोट पर प्रेजेंटेशन करना है तो उसके लिए Ctrl+F5 होती है। इस बात को आपको गार्ड बांध देना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि किसी बैंक के संदर्भ में ATM का पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों ATM का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ये क्वेश्चन आपने जीके की बुक में बचपन से पढ़ा होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है, व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली स्थानीय बस क्या है, द मोस्ट वाइडली यूज्ड लोकल बस। तो दोस्तों आपका जो मदरबोर्ड होता है उस पर बहुत सारी बसें होती है। फॉर काइंड ऑफ योर इन्फॉर्मेशन 3 प्रकार की बस होती है, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। लेकिन आपको पता होगा कि आपके कंप्यूटर में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बस होती है उसे PCB कहा जाता है, जिसका पूरा नाम पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट बस कहा जाता है। उसका फुल फॉर्म क्या होता है, उसका फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 होता है दोस्तों व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली स्थानीय बस। इसके बाद में अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, खालिस्तान डेटा ब्लॉक की कई प्रतिलिपियां बनाता है और उन्हें क्लस्टर में कंप्यूटर नोड्स पर वितरित करता है। तो दोस्तों उसे कहते हैं HDFS। क्या कहते हैं, HDFS। तो HDFS जो होता है वो डेटा ब्लॉक की कई प्रतिकृतियां बनाता है और उन्हें क्लस्टर में कंप्यूटर नोड्स पर वितरित करता है, तो उसे कहते हैं HDFS। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है दोस्तों कि डेटा अंकन प्रक्रिया में कौन सा चार्ट
एक्स वाई प्रणाली को दर्शाता है, तो बार चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट या स्कैटर चार्ट। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक्स और वाई एक्सिस पर सिर्फ और सिर्फ स्कैटर चार्ट बनता है। बार चार्ट जो होता है वो ऐसे बनता है, आपका पाई चार्ट गोल बनता है, एरिया चार्ट इस प्रकार से बनता है, और आपका जो स्कैटर चार्ट होता है वो एक्स और वाई एक्सिस से ज्यादा बेस्ड करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है दोस्तों, एमएस एक्सेल में एरिया चार्ट के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो एक, एरिया चार्ट व्यक्तिगत मूल्यों को महत्व देते हुए कुल में प्रत्येक मूल्य के अंशदान को प्रदर्शित करता है। ये कथन बिल्कुल गलत है दोस्तों। एरिया चार्ट जो है वो स्टैक्ड एरिया का एक एरिया चार्ट है, ये 100% स्टैक्ड एरिया है। एरिया चार्ट में 3 रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको पूछा है दोस्तों कि इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर यूटिलिटी का प्रयोग कर खालिस्तान की स्थिति का पता लगाया जाता है और उसे कंप्यूटर से हटाया जाता है। फ्रेम, स्पाईवेयर, कमांड या हार्डवेयर। तो यहाँ पे हानिकारक तत्व स्पाईवेयर है दोस्तों। स्पाईवेयर एक प्रकार का मेलिशियस प्रोग्राम होता है। ये एक ऐसा मेलिशियस प्रोग्राम होता है जो चोरी चुपके आपके कंप्यूटर की निगरानी करता है और आपकी जानकारी जो है वो वायरस निर्माता को भेजता है। तो स्पाईवेयर को हटाने के लिए हम सॉफ्टवेयर यूटिलिटी का प्रयोग करेंगे जो कंप्यूटर से हटाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर जाएंगे। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप जेपीईजी का उपयोग खालिस्तान को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। इमेज, म्यूजिक, साउंड या डॉक्यूमेंट फाइल। तो दोस्तों जेपीईजी जो होता है ये किसी जेपीईजी ये जो होता है किसी इमेज का फाइल फॉर्मेट होता है, तो इससे हम ऑब्वियसली इमेज को कंप्रेस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है दोस्तों कि 1991 में शुरू किया गया फिनलैंड विश्वविद्यालय के लिनस टोरवाल्ड द्वारा ओपन सोर्स प्रोग्राम का नाम क्या है। दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी कई बार बताया है कि 1991 में लिनस टोरवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था जिसका नाम था लाइनेक्स। लाइनेक्स का जो पहला वर्जन आया था उसका नाम था रेड हॉट। इसे इंटरनेट से फ्रीली डाउनलोड किया जा सकता है, इसीलिए इसे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से पढ़िएगा। वेब पेजेस को उच्चतर रैंक प्रदान करवाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला साइंस और कला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ गेटिंग वेब पेजेस टू हायर रैंक। तो अगर आपको अपने द्वारा तैयार किए गए वेब पेजेस को हायर रैंक उपलब्ध करवाना है तो उसके लिए क्या आर्ट और साइंस का यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा, या सर्च इंजन डेवलपमेंट करना पड़ेगा, या सर्च इंजन डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा, या वेबसाइट डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना होता है दोस्तों। यानी कि अपने वेब पेज को ऐसे डिजाइन करना होता है कि उसके कंटेंट ऐसे हो जो वेब पेज पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाते हो, तब आपका वेब पेज जो है वो ज्यादा से ज्यादा वायरल होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है दोस्तों कि सीपीएस का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम कैरेक्टर पर सेकंड होता है दोस्तों। यह किसी प्रिंटर के द्वारा छापे गए प्रति सेकंड कैरेक्टर्स की संख्या होती है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है कि एमएस वर्ड 2016 में कैप्स लोअर केस में करने और कैप्स को लोअर केस करने की सुविधा को चरणों में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला चरण दिया हुआ है, होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में चेंज केस पर क्लिक करें, उस पाठन का चयन करें जिसे आप बदलना चाहते हैं और टॉगल केस पर क्लिक करें। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस टेक्स्ट का सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में होम टैब पर जाके फॉन्ट में चेंज केस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद टॉगल केस पर जाएंगे तो आपका केस चेंज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा इंडेंट एमएस वर्ड में रूलर के दाईं ओर दिखाई देता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा इंडेंट एमएस वर्ड में रूलर के दाईं ओर। तो सबसे पहले तो हम ये चीज समझते हैं कि एमएस वर्ड में जो रूलर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है ऊपर वाला जिसे कहते हैं हम हॉरिजेंटल रूलर। हॉरिजेंटल रूलर जो होता है दोस्तों ये किसी पेज के लेफ्ट और राइट मार्जिन को सेट करता है, और जो वर्टिकल रूलर होता है वो टॉप और बॉटम मार्जिन को सेट करता है। तो एमएस वर्ड में रूलर के दाईं ओर जो दिखाई देता है वो राइट इंडेंट होता है। तो ये जो दाईं ओर जो होता है वो राइट इंडेंट होता है, राइट साइड के मार्जिन को सेट करने के लिए यूज किया जाता है।
इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। इसके बाद में डिस्कस करेंगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है कि एमएस वर्ड में सेक्शन ब्रेक्स का उपयोग खालिस्तान डॉक्यूमेंटों को विभाजित करने और फॉर्मेट करने के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों एमएस वर्ड में सेक्शन ब्रेक का उपयोग एनी साइज के डॉक्यूमेंट को डिवाइड करने और फॉर्मेट करने के लिए किया जा सकता है। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की, जिसमें पूछा है एमएस वर्ड 2016 में टेक्स्ट को फाइंड और रिप्लेस करने के लिए वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का उपयोग करने के लिए कौन सा विकल्प यूज किया जाता है। तो आप नेविगेशन पेन पर जाते हैं, एडवांस फाइंड पे जाते हैं, मोर पे जाते हैं और यूज वाइल्ड कार्ड का यूज करके आप जो है वाइल्ड कार्ड को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं एमएस वर्ड 2016 के बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एमएस वर्ड 2016 के एप्लीकेशन विंडो, मेनू बार और उसके जो भी प्रोसेसिंग होती है सारा जो है डिटेल लेक्चर में एमएस वर्ड 2016 के ऊपर फ्यूचर में लेकर आने वाला हूं। तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट करें ताकि मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी विशेषता इंपैक्ट प्रिंटर से संबंधित है। तो ये शोर मचाते हैं, ये शांतिपूर्ण क्रिया करते हैं, ये गैर संगठक से तेज होते हैं, ये फास्टर क्रिया करते हैं। तो दोस्तों जो आपके इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं ये क्या करते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर जो होते हैं ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, क्योंकि प्रिंट हेड जो है वो कागज के ऊपर जाके अटैक करता है। नीचे में कागज होता है, उसके नीचे रिबन होती है और अक्षर जो है कागज पर छपता है। तो ये प्रिंट हेड के टकराने के कारण बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों 17 अक्टूबर 2021 का पहला पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसी चैनल पर मैं इसका दूसरा पार्ट कल आपके लिए वीडियो लेकर आने वाला हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करते रहे और मास्क लगाए और बिना काम के बेवजह घर के बाहर ना निकले। इन्हीं सभी स्वास्थ्य शुभकामनाओं के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज दोस्तों।